जय श्री श्याम। आज की कहानी दिल्ली में रहने वाले श्याम के एक भक्त की है। ये खाटू श्याम जी के बहुत बड़े भक्त हैं। वृंदावन भी ये आते जाते रहते हैं, तो ये कृष्णा के भी बहुत बड़े भक्त हैं। इनका कहना है कि आज जो भी इनके पास है सब कुछ इन्हें श्याम का दिया हुआ है। इनके जीवन में श्याम ने इन्हें सब कुछ दिया है। एक समय की बात है जब इन्हें विदेश जाना था, जर्मनी में काम करना था, परंतु वहाँ का वीज़ा नहीं लग पा रहा था। तो ये बहुत सारे मंदिर गए, वहाँ मन्नतें मांगी, परंतु फिर भी इनका वीज़ा नहीं लग पाया। ऐसे समय में ये काफ़ी परेशान हो गए थे। इन्होंने सरकारी कागजात के थ्रू भी अपना वीज़ा लगवाने की कोशिश की, परंतु इनका वीज़ा नहीं लग पाया। इतना ही नहीं, ये कई मंदिर, कई द्वारों पे गए जहां इन्हें उम्मीद थी कि शायद वीज़ा लग जाए, परंतु इन्हें कहीं भी इनका वीज़ा नहीं लग पाया। अंत में ये थक हार गई, परंतु तभी ऐसे समय में इनके साथ खाटू श्याम जी जुड़ जाते हैं। आप तो जानते हैं खाटू श्याम जी जुड़ते ही ऐसे समय में हैं जब कोई इनका भक्त या एक ऐसा इंसान जो दिल का बहुत सच्चा और मुसीबत में होता है, तो ऐसे समय में वे खुद ही अपने भक्त को अपने साथ जोड़ लेते हैं। तो इनके साथ भी ऐसा होता है। ये खाटू श्याम जी से जुड़ते हैं, कहीं से इन्हें खाटू श्याम जी के बारे में पता चलता है। तो यह इनके रिश्तेदारों के बताए अनुसार खाटू श्याम जी आते हैं और यहाँ पर खाटू श्याम जी से आशीर्वाद लेते हैं। जब ये खाटू श्याम जी के सामने आते हैं तो इनसे नज़रें मिलते ही इन्हें एहसास हो जाता है कि अब इनके काम बन जाएंगे। सालों से ये जर्मनी में वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे थे और बहुत कोशिश की थी, परंतु इनका वीज़ा नहीं लग पाया था। आज ये खाटू श्याम जी के दरबार आए थे और इन्हें यहाँ बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। खाटू श्याम जी से आंखें मिलते ही इन्हें आभास हो गया कि यहाँ कोई अद्वितीय शक्ति है जो दुनिया को चला रही है। फिर ये जब घर जाते हैं तो सारे काम इनके बनने लगते हैं। जो इन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था वो भी इन्हें कंफर्म हो जाता है और इन्हें वीज़ा मिल जाता है। फिर तीसरे महीने ये खाटू श्याम जी दोबारा आते हैं और इनके हाथ में आज वीज़ा वीज़ा होता है। ये वीज़ा लेकर खाटू श्याम जी के दरबार आते हैं और इन्हें धन्यवाद करते हैं। इन्हें खाटू श्याम जी को देखते ही इनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और आज इन्हें एक प्रसन्नता भी अनुभव हो रही है। इसके बाद ये वीज़ा के थ्रू जर्मनी भी जाते हैं और वहाँ काम करते हैं जो इन्हें काम करना था। ये अपना जर्मनी का काम कंप्लीट करते हैं और फिर खाटू श्याम जी आकर इन्हें धन्यवाद देते हैं। यह थी दिल्ली के एक श्याम भक्त की कहानी, जिन्हें कई मुश्किलों के बाद श्याम जी ने सहारा दिया और इनका जर्मनी का वीज़ा न सिर्फ लगवाया बल्कि इन्हें जर्मनी भी पहुंचाया और इनका काम भी पूरा करवाया। इनके ही परिवार की सदस्य इनकी वाइफ की कहानी है। यह कहीं पर 3 महीने से, या यूँ कहें कि कई महीनों से, परंतु 3 महीने से लगभग ये बहुत कोशिश कर रही थी कि इन्हें एक घर मिल जाए जो कि इनका ही था। वो विवादों में चल रहा था, परंतु इन्हें वहीं घर चाहिए था, तो ये काफ़ी परेशान रहती थी। ऐसे समय में यह भी खाटू श्याम जी के दरबार अपने हस्बैंड के साथ आती हैं और यहाँ पर खाटू श्याम जी के दर्शन करती हैं और इनसे अरदास लगा देती हैं कि इन्हें वहीं वाला घर चाहिए है, क्योंकि ये उन्हीं का घर है और विवादों में चल रहा है, तो इन्हें अपना घर वापस चाहिए है। इस प्रकार ये खाटू श्याम जी से बड़ी श्रद्धा के साथ अरदास लगा देती हैं और खाटू श्याम जी इनकी अरदास भी पूरी कर देते हैं। मात्र 2 महीने में ही इनका मकान इन्हें मिल जाता है, जिससे इनका विश्वास और भरोसा और बढ़ जाता है और यह खाटू श्याम जी के प्रति अपनी आस्था को परिपक्व करते हैं।
इसके पश्चात इन्हें जब अपना मकान मिल जाता है तो ये दोनों खाटू श्याम जी के दरबार आते हैं और इन्हें धन्यवाद देते हैं, क्योंकि खाटू श्याम जी ने इनका एक काम नहीं बल्कि कई काम किए हैं। इनका कहना है कि ये तो हमारे जीवन के कुछ बड़े चमत्कार हैं जो हमेशा नज़रों में रहते हैं। इसके अतिरिक्त इनके साथ आए दिन कोई न कोई चमत्कार मिरेकल होता रहता है, जो श्याम जी की कृपा पर ही आधारित होता है। जो भी भक्त मन में सच्चा विश्वास लेकर यहाँ आता है या मन में सच्चा विश्वास रखता है, उसे उसके सारे काम बन ही जाते हैं। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, कितनी भी तकलीफ़ें क्यों ना हो, उसके सारे काम बन ही जाते हैं। यह इनका स्वयं का कहना है, क्योंकि इनके साथ खाटू श्याम जी के बहुत प्यारे प्यारे और अच्छे चमत्कार हुए हैं, जिससे इनके जीवन में खुशियाँ और तरक्की आई है, जिसकी वजह से इन्हें जीवन का एक नया पल जीने को मिला है, जो खुशियों से भरा हुआ है। एक कहानी और है, यह कहानी है हरियाणा के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से। यह श्याम भक्त जिनकी कहानी है वो पुलिस में है, पुलिस में इंस्पेक्टर या पुलिस की जॉब करते हैं। इनकी कहानी यह है कि यह पहले तो खाटू श्याम जी से नहीं जुड़े थे। इनके जहाँ पर ये पानीपत में रहते हैं, सोनीपत में रहते हैं, वहाँ बहुत सारे लोग खाटू श्याम से जुड़े थे। इनके रिश्तेदार भी थे, तो ये आते जाते रहते थे। जहाँ पर सोनीपत में इनका घर है, वहाँ से लोग खाटू श्याम जी आते रहते थे और साथ में दूसरे लोगों को भी लाते रहते थे। कुछ समय पहले की बात है, जब इनके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी जिनका इन्हें सॉल्यूशन चाहिए था। ऐसे समय में ये काफ़ी परेशान थे। तभी इनके एक रिश्तेदार कहते हैं कि आपको भी हमारे साथ खाटू श्याम चलना चाहिए, वहाँ से सारी समस्याओं का समाधान मिल जाता है और हमें विश्वास है कि आपका सारा काम बन जाएगा। ये पुलिस में है तो कुछ काम से रिलेटेड, जैसे गवर्नमेंट जॉब में जो भी लोग होते हैं उन्हें काम के कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते हैं, परंतु उन्हें कम समय पर कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी रहता है। ऐसे समय में ये काफ़ी परेशानियों को झेल रहे थे, तो ये खाटू श्याम जी से जुड़ते हैं। अपने दूसरे भक्तों के माध्यम से खाटू श्याम जी इन्हें खुद अपने दरबार बुलाते हैं, क्योंकि जिनका दिल साफ़ होता है और जो सच्चे इंसान होते हैं, उन्हें खाटू श्याम जी खुद अपने साथ जोड़ते हैं। तो इनके साथ भी ऐसा ही होता है। ये अपने रिश्तेदारों के माध्यम से खाटू श्याम जी आते हैं। इनका कहना है कि जब इन्होंने पहली बार खाटू श्याम जी आए तो इन्हें आभास हो गया कि यहाँ कुछ अद्भुत शक्ति है। और ये जब खाटू श्याम जी के सामने आते हैं और इनकी आंखें खाटू श्याम जी से मिलती हैं, तो इनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और इन्हें आभास हो जाता है कि यहाँ कोई अद्वितीय शक्ति है, जो न सिर्फ इस मंदिर को बल्कि संसार को चला रही है। जैसे ही इन्होंने खाटू श्याम जी के दर्शन किए तो इनका रोम रोम खड़ा हो गया और इन्हें अद्वितीय एहसास हुआ। इसके बाद जब ये वापस खाटू श्याम से वापस अपने घर आते हैं और अपने काम को देखते हैं, तो इनका काम बहुत जल्दी ही पूरा हो जाता है। जो भी काम में प्रॉब्लम्स आ रहे थे वो सारे सॉल्व हो जाते हैं। इससे इनका विश्वास और पक्का हो जाता है और अब ये खाटू श्याम जी से दिल से भी जुड़ चुके थे। तो ऐसे समय में ये खुद पुलिस में है और इनकी पत्नी भी पढ़ाई ही कर रही थी और इनके जॉब में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो ये उन्हें भी अपने साथ खाटू श्याम जी के दरबार आते हैं। यहाँ पर दोनों खाटू श्याम जी के दर्शन करते हैं और यहाँ आकर इन्हें आभास होता है कि इनके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स हैं ही नहीं, बल्कि ये तो छोटी मोटी समस्याएं हैं जो हर किसी के जीवन में चलती रहती हैं। और इन्हें आभास होता है
कि यहाँ का जीवन सबसे खुशमय और सबसे उत्साह से भरने वाला है, जो सबको सुख शांति समृद्धि और हृदय को एक अद्भुत सुकून देती है। यहाँ पर आते ही अच्छे से खाटू श्याम जी के दर्शन करते हैं। इसके बाद ये वापस चले जाते हैं और कुछ ही दिनों में इनकी जो पत्नी के जॉब में प्रॉब्लम्स आ रहे थे वे सारे दूर हो जाते हैं और इन्हें भी सक्सेस मिलती है। आज इन दोनों को खाटू श्याम जी के चमत्कारों से ज़्यादा इनसे मिलने की खुशी है। इन्हें जो इनके काम बने उनसे ज़्यादा इन्हें इस बात की खुशी है कि खाटू श्याम जी ने इन्हें अपने साथ जोड़ा और अपने दरबार बुलाया, क्योंकि जो इनके साथ एक बार जुड़ जाता है उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है। वो जीवन में हर तरफ से संतुष्ट और खुश हो जाता है। उसे किसी चीज़ की कोई ख्वाहिश नहीं रहती है। श्याम कृपा की ये सच्ची दास्तान है, जो अपने भक्तों को हर मुसीबत के समय में साथ देते हैं और मुसीबतों से बाहर निकालकर अपने साथ जोड़ते हैं और उन्हें जीवन की सारी खुशियाँ देते हैं। खाटू श्याम जी का एक और चमत्कार भी है। यह परिवार ओडिशा का था। ओडिशा से ये दिल्ली रहने के लिए आते हैं और यहाँ पर अपना कारोबार शुरू करते हैं। यहाँ पर इनका काम अच्छे से चल रहा था, परंतु फिर भी व्यक्ति के मन में होता है कि इनका अपना घर हो, परिवार हो, जहाँ पर परिवार बिना किसी और के ऑर्डर के अपने हिसाब से अपनी खुशियों के साथ रह सकें। तो ऐसे समय में दिल्ली में तो बहुत सारे श्याम जी के भक्त हैं, जो दिल्ली से खाटू श्याम जी हर रोज़ या हर महीने तो आते ही रहते हैं। हजारों इनके भक्त दिल्ली में रहते हैं। तो ऐसे समय में ये भी दूसरे श्याम भक्त के संपर्क में आते हैं, जिनकी सहायता से इन्हें खाटू श्याम जी के बारे में पता चलता है। तो ये खाटू श्याम जी से जुड़ते हैं। उन्हीं के माध्यम से ये खाटू श्याम जी से जुड़ते हैं और दोनों पति पत्नी जो ओडिशा से दिल्ली में आकर रह रहे थे, ये खाटू दरबार आते हैं और इनके दर्शन करते हैं। सब जो भी खाटू श्याम जी गए हैं वे जानते हैं कि जब भी खाटू श्याम जी के हम सामने जाते हैं और उनके दर्शन करते हैं तो वह ऐसा लगता है जैसे हम दुनिया से कहीं अलग एक सुकून भरे पल में आ गए हों, जहाँ से आगे कुछ भी नहीं है। इस प्रकार ये भी खाटू श्याम जी के दर्शन करते हैं, इन्हें प्रणाम करते हैं और अपनी जो समस्याएं थी या जो अपनी ख्वाहिशें थी या अरदासें थी उनके लिए खाटू श्याम जी से प्रार्थना कर देते हैं। और श्याम तो हारे के सहारे हैं या ऐसे लोगों के सहारा हैं जो कभी कोई मुसीबत में हो या जो भी ख्वाब देखते हैं उन्हें पूरा करने में खाटू श्याम जी पूरा अपना जोर लगा देते हैं। ऐसे समय में खाटू श्याम जी इन पर भी अपनी कृपा करते हैं और जब ये वापस घर जाते हैं तो इन्हें यह पता चल जाता है कि इनके कारोबार में सुधार आ रहा है और इन्हें तरक्की मिल रही है। कुछ ही महीनों में इन्हें अपने कारोबार में अचानक बहुत तरक्की मिलती है, जिससे इनके पास काफ़ी अच्छा खासा पैसा आ जाता है और ये अपने ख्वाबों का एक घर भी खरीद लेते हैं, जहाँ पर ये सब परिवार रहने लगते हैं और आज भी उसी घर में बड़े प्यार से रहते हैं और इनके काम या कारोबार में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि तरक्की ही होती जा रही है। इनका कहना है कि श्याम के दरबार में आने से पहले इनके जीवन में इतना उत्साह और खुशियाँ नहीं थी जितनी आज हैं, क्योंकि इन्हें एक जीवन जीने का रास्ता मिल गया है। यहाँ आकर वे अपने सारे दुख तकलीफ सब भूल जाते हैं और ऐसा आभास होता है कि यहाँ कोई अद्भुत कृपा है जो श्याम जी अपने भक्तों पर बरसाते हैं, जिससे उनके परिवार और आसपास के वातावरण में पूरी तरह से परिवर्तन आ जाता है। हर तरफ सकारात्मकता फैल जाती है, जिससे
उनके काम अपने आप बनते चले जाते हैं और जब तक काम कंप्लीट नहीं होते हैं इनको जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आती है। जब श्याम की कृपा एक बार हो जाती है तो श्याम भक्त भी इन्हें भुला नहीं पाते हैं और इनके साथ हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। ये थी खाटू श्याम जी की कृपा की सच्ची कहानियाँ, जिससे खाटू श्याम जी ने अपने भक्तों को अर्श से अर्श अर्श से शीर्ष तक पहुंचाया है, या अपने भक्तों को वे सारी खुशियां दी हैं जिनके वे हकदार थे, और उन्हें जीवन में आने वाली सारी समस्याओं से दूर ले गए हैं, जिससे उनके जीवन में आज सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं, जिससे वे अपने जीवन को बड़ी संतोष, खुशी और प्यार से जी रहे हैं। जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम।